ये कब्र है जी। ओहो हो, कब्रें तो नहीं, ये तो रास्ता बना हुआ है जी, तो कब्रें तो नहीं है। दोनों बहनें की कब्रें तो मिट चुकी हैं। ओहो हो, ये देखें जी। ओहो हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के गली शाहू कब्रिस्तान में। और आज हम तलाश कर रहे हैं पाकिस्तान की पहली हीरोइन आशा भोसले और उनकी बहन रानी किरण की आखिरी आरामगाहों को। आशा भोसले और रानी किरण भी ऐसी थी। आशा भोसले तो बाहर है, लेकिन उनके पास जो एक सिग्निफिकेंस है वो पाकिस्तान की तारीख में किसी भी अदाकारा को हासिल हो नहीं सकती। क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद जो पहली फिल्म यहाँ बनी थी वो उसमें बतौर हीरोइन आई थी। उनके साथ नासिर खान थे जो दिलीप कुमार के भाई थे, तो वो बतौर हीरो आए थे। तो ढूंढ रहे जी हम उनकी कब्रों को। ये देखें, एक वक्त में लोग बना देते हैं जी कब्रें, बड़ी खूबसूरत कब्रें बना के जाते हैं, और फिर एक वक्त आता है कि उन कब्रों का नामो निशान मिट जाता है। अब ये देखें, किसी वक्त में कब्रें बनाई होंगी, बड़ी खूबसूरत बनाई होगी, और आज ये देखें कि उन कब्रों का निशान तक मिट चुका है। सिर्फ वो कतबे बाहर हैं और वो भी उजड़े हुए पड़े हुए हैं, कुछ नहीं पता कि किसकी कब्र है। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए जी सबकी। अब ये देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया जी, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि पता नहीं साल से कोई नहीं आया। इंसान को अपने बुजुर्गों की कब्र पे जाना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग हमारे इंतज़ार में होते हैं। ये देखिए जी, एक वक्त में इंसान कैसी कैसी आलीशान मकबरे बनाता है लोगों के, और फिर उन्हें ऐसे भुला दिया जाता है जैसे वो दुनिया में कभी आए नहीं। देखिए, एक आलीशान कब्र एक वक्त में होगी और आज उसकी स्लैबें तक जो हैं वो बाहर निकल चुकी हैं। हाँ जी, ये गोलकन साहब ने मेरी रहनुमाई फरमाई है और ये मैं जी करीब पहुँचने लगा हूँ। बिल्कुल ये है जी, कहाँ है कब्र? रहमतुल्लाह साहब के साथ ही है जी कब्र कोई उनकी। ये है, क्योंकि एक तस्वीर वो सामने देखें जी, वो कब्र है जी। ये देखें, ये कब्र है जी। ओहो हो, कब्रें तो नहीं, ये तो रास्ता बना हुआ है जी, तो कब्रें तो नहीं है। दोनों बहनें की कब्रें तो मिट चुकी हैं। ओहो हो, ये देखें जी। ओहो हो, ये तो कब्रें हैं ही नहीं जनाब, ये तो वैसे ही है जैसे किसी ने रास्ता, हाँ जी बाकायदा देखें पाँव के निशान है, जैसे किसी ने रास्ता बनाया हो यहाँ पे। जी दोस्तों, मैं इस वक्त आशा भोसले की आखिरी आरामगाह पर मौजूद हूँ और मेरे सामने जो आपको ये कच्चा सा एक रास्ता नज़र आ रहा है, यूँ लगता है जैसे गुजरगाह है कब्रिस्तान के दरमियान की। ये बुनियादी तौर पर गुजरगाह नहीं है, ये दो कब्रें हैं, एक आशा भोसले और उनके एक बहन रानी किरण जो कि मशहूर गुलकारा भी थी। ये उन दोनों की कब्रें हैं, मगर बहरहाल जी वक्त के साथ साथ अब यूँ लगता है कि जैसे साल से यहाँ कोई नहीं आया और किसी ने आकर जो है फातिहा ख्वानी तक नहीं की होगी, ना इस कब्रों का हाल पूछा होगा, जिसकी वजह से अब ये तकरीबन मुनहदिम हो चुकी हैं और इन पर ना कोई नामो निशान बाकी है, ना कोई तख्ती लगी हुई है, और ना ही कब्रों की अब कोई शक्ल बाकी है। ये तो बाकायदा अब यूँ लगता है कि जैसे गुजरगाह है जहाँ से लोग गुजर कर आते जाते हैं। और ये हमारे लिए इंतहाई एक अफसोसनाक बात है कि ये क्या ऐसे लोग जिन्होंने किसी न किसी शोबे में अपनी खिदमात अंजाम दी हों, उनकी आखिरी आरामगाह को कम अज़ कम याद ज़रूर रखना चाहिए। आज आशा भोसले की बरसी पर आर्टिकल भी छापे जाते हैं, खबरें भी चलाई जाती हैं, मगर उनकी जो आखिरी आरामगाहें हैं उनका हाल देख कर तो यकीनन दिल अफसरदा हो जाता है कि क्या वो वाकई इसी सलूक की मुस्तहिक थी। आशा भोसले का असल नाम साबरा बेगम था। वो पाकिस्तानी फिल्मों की पहली हीरोइन थी। 1927 में वो पटियाला में पैदा हुई। गो कि वो इब्तदाई दौर की फिल्मों की हीरोइन थी, लेकिन ज्यादा कामयाब न हो सकी। आशा भोसले मौसीकार अनायत अली नाथ की बेटी थी और मारूफ गुलकारा कौसर परवीन की बहन थी। उनकी एक और बहन रानी किरण भी थी। उन्होंने लाहौर में बनने वाली पंजाबी फिल्म गवांडी में, जो 1944 में रिलीज हुई, बतौर मुआविन अदाकारा की हैसियत से अपने कैरियर का आगाज किया। उसके बाद बरतानी हिंदुस्तान में फिल्माई जाने वाली हिंदी फिल्म चंपा में भी मरकजी किरदार अदा किया। मारूफ मौसीकार गुलाम हैदर ने उन्हें पेशावराना नाम आशा भोसले दिया था। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद वो अपने अहले खाना के साथ नए मुल्क पाकिस्तान में हिजरत कर आ गई। पाकिस्तान आने के बाद उन्हें पहली फिल्मी हीरोइन बनने का एजाज भी हासिल हुआ। वो 1948 में पाकिस्तान की पहली रिलीज होने वाली फिल्म तेरी याद की हीरोइन थी, जिसकी हदायतकारी के फराइज दाऊद चांद और राम लाल ने अंजाम दिए।
ये फिल्म अगस्त 1948 को लाहौर में नुमाइश के लिए पेश हुई। इसमें आशा भोसले के साथ दिलीप कुमार के भाई नासिर खान भी शामिल थे, जो तकसीम हिंद के बाद बम्बई में ही मुकीम रहे। वो मरकजी किरदारों में कामयाब नहीं थी और सिर्फ फिल्मों में पहली हीरोइन के तौर पर नजर आई। इब्तदा में चंद फिल्मों में मरकजी किरदार अदा करने के बाद उन्होंने ज़िमनी किरदार अदा करना शुरू किए, जिससे उन्हें बड़ी शोहरत मिली। उन्होंने मज़ाहिया किरदार भी खूब अदा किए और पुत्र में नजर, दुल्हा भट्टी और शेख चिल्ली में आसफ जाह के साथ मज़ाहिया किरदारों में नजर आई। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ फिल्मों में वैम्प का किरदार भी बड़ी खूबी से अदा किया। 1950 की दहाई के बाद वो ज्यादातर मुआविन किरदारों में नजर आई। इसके अलावा उन्होंने मज़ाहिया किरदार अदा किए, वैम्प के किरदार अदा किए और फिल्मों में माँ के किरदार भी बड़ी खूबी से अदा किए। आशा भोसले को 1982 में उनकी 30 साल कारकर्दगी पर निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। आशा भोसले 26 मार्च 1998 को लाहौर में इंतकाल कर गई। उनकी तदफीन लाहौर के गड़ी शाह कब्रिस्तान में की गई। उनकी कब्र की अब हालत देखकर यकीनन इंसान का दिल खून के आंसू रोता है कि एक वक्त में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली इस अदाकारा की आखिरी आरामगाह इस वक्त तकरीबन मिट चुकी है। उनकी कब्र की अब कोई निशानी बाकी ही नहीं रह गई, ना कोई नाम की तख्ती और ना ही कब्र की बनावट। वीडियो में जो आपको कच्चा सा रास्ता नजर आ रहा है, ये आशा भोसले और उसकी बहन रानी किरण की कब्रें हैं, जो यकीनन हम सब की बेहिसी पर मातम कुना है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसी अच्छी और मालूमाती वीडियोस सबसे पहले मौसूल हो। एक नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। एक दुनिया है जी जो यहाँ आबाद है, ये अपनी दुनिया है। जो इंसान कब्रिस्तान आता है ना जी, वो एक अपनी दुनिया में आता है। इसका हमारी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। और आप यकीन माने, यहाँ आके इंसान को पता लगता है कि यार हम लोग तो जिंदगी में सिर्फ धोखे में पड़े हुए। एक धोखा है जी जमीन दुनिया की जिंदगी, सिर्फ धोखा है। माल मता सब कुछ, मतलब बंदे का बस नहीं चलता कि वो पूरी दुनिया की दौलत जमा करे, और शायद फिर भी उसका जो है ना, वो जो हवस है, जो उसकी ख्वाहिश है, वो पूरी नहीं होगी। वो फिर भी चाहेगा कि मजीद, हाल मिन मजीद, हाल मिन मजीद।